से कह दिए, बेटी तुझे सांवरे राम मिलेंगे। और मैया का बामा अंग फड़कने लगा। ऐसा बताते हैं कि माताओं का बायां अंग फड़कता है तो शुभ होता है, पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है तो शुभ होता है। अब मिलता क्या ये तो मुझे पता नहीं है, पर शुभ जरूर होता है। एक आधा मिनट फड़के तो ही शुभ है। और यदि जिनके घंटों घंटों पर तक भड़कते ही रहते हैं तो या तो ब्लड प्रेशर नीचे चला गया या ऊपर चला गया है, रक्त विकार भी हो सकता है। तो थोड़ा उसका ट्रीटमेंट भी करवा लीजिए। फिर आप कहें हम तो खाटू में महाराज को सुन के आए थे, अंग फड़ कर आए, तो वो तो सुबह ही वो एक आधा मिनट फड़के तो वो बिल्कुल शुभ होता है। तो माता देवकी ने जब स्तुति करी तब भगवान बोल उठे और क्या कहने लगे, तमेव पूर्व सर्वेव प्रश्नि स्वायंभु सती तदाहम सुतपा नाम है प्रजापत्र कलमसा। का पूर्व में तुम प्रश्नि और सुतपा बन करके मैंने तुम्हें वरदान दिया था तुम्हारा बेटा बनने के लिए, और उससे भी पहले आप कश्यप और अदिति के रूप में, तब भी तुमने मेरी तपस्या करी। तो मैं आपके ऊपर अति प्रसन्न हूं। पूर्व में जो मैंने वरदान दिया है और उसी को मैं पूरा करने के लिए आया हूं। ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। तृतीय अस्मन भयम भई तेरीव बपसातवाम, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है। और पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ बामन बन करके आया हूं, पूर्व में भी मैं तुम्हारे यहाँ राम बन के आया हूं, और अब के बाद मैं तुम्हारा पुत्र बन करके ही आया हूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान जय हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने इतना कहा, सूत का गृह में ही शांत हो गए। मैया ने कहा कि भगवान आप छोटे से शिशु बनकर और मानवीय रूप धारण कर लीजिए। उसी समय भगवान के दो हाथ और आयुध भगवान के छिप गए और हथकड़ी बेड़ियां तो टूट के गिर ही गई थी। द्वारपाल सो गए थे, किवाड़ खुल गए थे। कल आप सुन रहे थे वसुदेव जी महाराज ने भगवान को गोकुल भेजा। गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, जो सबको आनंद दे रहे हैं वो नंद हैं। यशोदा मैया जो सबको यश दे रही है वही तो यशोदा, यशम ददाती यशोदा। और जब जीवन ऐसा बनता है तो वहाँ भगवान चल करके आ ही जाता है। वसुदेव और देवकी माता कारागृह में है। नंद भवन से एक बालिका को, बेटी को लाया गया और इधर देवकी के हाथ में जो ही दिया वह बेटी ने रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज द्वारपालों ने सुन ली। वही रंतप्रद्वार सर्वा पूर्वदाव्रता ततोवाल ध्वनिम श्रुत्वा गृह पाला समर्थता। खड़े हो गए। बड़े आनंद की बात है, भगवान आए तो द्वारपाल सो गए। ईश्वर आता है तो ये द्वारपाल सो जाते हैं। द्वारपाल कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। कुछ मैं सारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। यदि जीवन के काम विकार समाप्त हो गए हैं, समझ लीजिए कि भगवान आपकी देहली पर आ ही नहीं गए हैं, भगवान आपके घर में घुस आए हैं। बिल्कुल आपके जीवन में भगवान आ गए हैं। भजन ईश्वर को समर्पित हो रहा है कि नहीं, इसी प्रकार से इसका अनुभव किया जा सकता है। संसार में काम बेकार खत्म हो गए। और वैसे भी मैंने बोला है कि बच्चे सयाने हो गए, बच्चों को भी बच्चे हो गए हैं, तो अब जीवन में काम और वासना होनी ही नहीं चाहिए। पति और पत्नी दोनों इतने दूर रहें जिस प्रकार से कुछ ऐसे पंछी हैं जिनकी चर्चा मैंने रामायण में भी करी है। संसार के विषय भोग वासना और विलासता के लिए एक टाइम है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर के भगवान के भगवान का भजन कीजिए। क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मत्सर नहीं है, ईर्षा नहीं है। तो आप यह समझ लीजिए कि 6 द्वारपालों को आप जीत चुके हैं। तो भगवान आपके जीवन में चल करके आ गए। ईश्वर जब जिंदगी में चल के आता है तो 6 धराशायी हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। और जिंदगी में जब माया चल करके आती है तो 6 के 6 खड़े हो जाते हैं। पैसों के लिए लोगों को क्रोध आता है, पैसों के लिए लोभ आता है। एक मुझे कोई बहन मिली जिसके भाई की पान की दुकान थी, थोड़ी पुरानी बात है। वो कहते हैं महाराज जी मेरे भाई के पान की दुकान थी, तब वो मुझे 500 रुपया देता था, एक बढ़िया सी 1000-1500 की साड़ी देता।
लेकिन जब से उसके दुकान बन गई है, प्लास्टिक के खिलौने बनते हैं, उसको फैक्ट्री है और उसकी बहुत इनकम है, और इतनी इनकम है कि वो लाख रुपया रोज कमा लेता है। लेकिन वो इतना कंजूस हो गया, इतना लोभी हो गया है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, खैर हो सकता है आप कोई जानते भी हो। कहा कि जब वो पान की दुकान थी उसके पास में, जैसे तैसे गुजारा होता था, तब दक्षिणा में 500 रुपया 1500 की धोती देता था, और आज धोती देना तो भूल गया है, उसकी जेब से 100 रुपया भी निकलना मुश्किल होता है। मैंने कहा जब ये धन बढ़ता है तो धन के साथ साथ लोभ भी बढ़ने लगता है। आदमी 84 के चक्कर में फंस जाता है। जितना पैसा बढ़ता है उतना ही नंबरी मक्खी चूस बनता हुआ जाता है। लोगों के पास कम होता है, बीमारियां कम होती हैं, लोगों के पास कम होता है, इच्छाएं भी कम होती हैं। जैसे लोगों के पास धन की वृद्धि होती है, आदमी इतना अपने लिए, दूसरों के लिए लोभ, अपने लिए वो इतना व्यसनी बन जाता है कि उसको यह लगता है कि मेरे पास वो नहीं है जो दूसरों के पास है। ये उसके पास में लोभ बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। क्रोध इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया है, लोग उसका आदर नहीं करते हैं तो क्रोध करता है, लोग उसको प्रणाम नहीं करते हैं तो वो क्रोध करता है, लोग उसके बगल में आकर के उसकी हाँ में हाँ नहीं डालते हैं तो आकर के उसको क्रोध बढ़ता है। जब पैसा बढ़ता है तो 6 दोष चल करके आ ही जाता है।